वेलकम टू eget.ai। लास्ट वीडियो में हम लोग देखे हैं ईमेल सिस्टम्स क्या क्या अलग अलग तरीके के होते हैं और उसमें हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेके समझने की कोशिश किए थे। तो आपको याद होगा हम लोग देखे थे कि तीन सिस्टम्स हम लोग डिस्कस किए थे। एक है रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग। रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन जो है सुपरवाइज्ड मेथड है, जहाँ हम लोग के पास एक ट्रेनिंग डेटा होता है, राइट, जहाँ हम लोग को इनपुट आउटपुट मैपिंग पता होती है। और क्लस्टरिंग जो है ये एक अनसुपरवाइज्ड मेथड है, जहाँ हम लोग के पास आउटपुट नहीं पता होता है और सिर्फ इनपुट डेटा के बेसिस में लर्निंग एल्गोरिदम जो है पैटर्न ढूंढने की कोशिश करती है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस तीनों सिस्टम में से कौन सा सिस्टम जो है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, उस पर्टिकुलर टास्क के लिए सबसे ज़्यादा फिट बैठेगा, सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगी। तो हम लोग का काम होगा आइडेंटिफाइंग द राइट टास्क, ये रिग्रेशन है, क्लासिफिकेशन है या क्लस्टरिंग है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, प्रेडिक्ट वेदर अ न्यू पेशेंट विद अ पर्टिकुलर डिजीज will survive or not after giving treatment based on history of survival of patients who have undergone the same treatment। तो हम लोग के पास क्या है कि हेल्थ केयर सिस्टम में एक बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम है ये कि पुराने पेशेंट्स के डेटा है कि कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट यूज़ होने के बाद उनका सर्वाइवल रेट क्या है, मतलब सर्वाइव किए थे वो पेशेंट या नहीं किए थे, और उस डेटा के बेसिस पे हम लोग को प्रेडिक्ट करना है एक नया पेशेंट जो है उसका एक पर्टिकुलर डिजीज़ है, तो वो जो ट्रीटमेंट है वो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट उस पर अप्लाई करेंगे तो वो सर्वाइव करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हम लोग के पास क्या अवेलेबल है, लेबल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट्स। तो हिस्ट्री जो अवेलेबल है इसका मतलब पेशेंट के साथ साथ उसका आउटपुट क्या हुआ था, सर्वाइव किए थे या नहीं किए थे, वो इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास अवेलेबल है। तो लेबल्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो इसका मतलब ट्रेनिंग सेट अवेलेबल है। तो हम लोग को पता है कि अगर ट्रेनिंग सेट अवेलेबल रहता है तो हम लोग को क्या यूज़ करना होगा, एक सुपरवाइज्ड मेथड यूज़ करना होगा। अब सुपरवाइज्ड में आपके पास दो तरीके का सिस्टम हम लोग को पता है, राइट, एक है रिग्रेशन, एक क्लासिफिकेशन। तो हम लोग को पता चल गया कि अच्छा क्लस्टरिंग तो नहीं यूज़ होगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, हम लोग इधर रिग्रेशन यूज़ करेंगे नहीं तो क्लासिफिकेशन। अब हम लोग को देखना है कि आउटपुट जो है वो क्या हो गई। तो इनपुट जो है पेशेंट का इन्फॉर्मेशन होगा और आउटपुट जो है तो आउटपुट है वो पेशेंट सर्वाइव किए हैं कि नहीं किए हैं। तो इधर यस, ही और शी सर्वाइव्ड, और नो, तो सर्वाइव किए हैं या नहीं किए हैं। तो एग्जैक्टली जो है हम लोग के पास दो वैल्यूज़ है। तो एग्जैक्टली टू डिस्क्रीट वैल्यूज़ है हम लोग के पास आउटपुट में। तो हम लोग को पता है कि अगर ऐसा है कि एक स्मॉल नंबर ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज़ हो सकती है आउटपुट, तो हम लोग को क्या यूज़ करना होता है, हम लोग लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देखे हैं ये कि हम लोग को क्लासिफिकेशन यूज़ करना होता है। तो इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन था, ये जो प्रॉब्लम दिया गया है, तो उसके लिए सबसे फिट जो है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो हम लोग को यूज़ करना होगा वो है क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन में हम लोग को ऐसा एक क्लासिफिकेशन करना है जहाँ आउटपुट जो है सिर्फ दो हो सकता है, दो टाइप हो सकता है। तो उस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन। दो से ज़्यादा होती है तो उसको बोलते हैं
मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, और अगर जस्ट 2 है आउटपुट पॉसिबल, इधर येस और नो, और ऐसे ही 2 अगर क्लास में बांटना है आउटपुट को, तो उसको बोलते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन। सो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बाइनरी क्लासिफिकेशन यूज़ करेंगे।